हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है मैं अपने एक पसंदीदा इंस्टीट्यूट, वन ऑफ माय फेवरेट, हम भारत की नेशनल लाइब्रेरी जो है हमारी, उसकी बात कर रहे हैं। बस एक सजेशन है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि इस जैसा ह्यूज प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी जगहों पे सालों तक काम करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो नेशनल लाइब्रेरी में 1 साल में आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं, एमली वाईएससी हैं, आप पर्टिकुलर उस लैंग्वेज के हैं, आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, तो यू शुड अप्लाई एंड मस्ट गो फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब नहीं, इंटर्न्स। ओके, तो ये है लाइब्रेरी इंटर्न्स का वैकेंसी है। ठीक है, नंबर ऑफ 25 जो है वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। दो ही हैं लैंग्वेज जिनमें दो हैं आपके, एक तमिल में 2 हैं वैकेंसी और हिंदी में 2 हैं। तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ और एमपी के बच्चों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उनके डिपार्टमेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए इस तरह के प्लेटफॉर्म पर आपको जाने के लिए। तो जो है आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना, वो रिक्वायर्ड है। 1 ईयर का आपका ये है, आपको सब कुछ दे रखा है कि 10 से ज़्यादा लीव आप नहीं अवेल कर पाएंगे 1 साल में। फिर सैटरडे संडे और जो दूसरे गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं उन दिन आपकी छुट्टी रहेगी। 25,000 आपको पे किया जाएगा, है ना। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा कलकत्ता जो है महंगा नहीं है इन कंपैरेटिव ऑफ, अगर हम दिल्ली, चेन्नई और मुंबई की बात करें तो आप 25,000 में नहीं सर्वाइव कर पाइएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस आते हैं, मैम स्टाइपमेंट इतना कम है, ये वो, तो लेकिन कलकत्ता में आप मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको टारगेट दिया हुआ है कि आपको कितनी नंबर ऑफ़ एंट्रीज पर डे करनी है। आपका मंथली टारगेट 300 का है और 11th मंथ में इंटू करके आपको 3,300 एंट्रीज बनाना है। अब ये जो एंट्रीज की बात है इस पर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी जो है डीबी बुक एक्ट से नंबर ऑफ़ बुक्स रिसीव करती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो आपको उनके कैटलॉग कार्ड बनाने होते हैं, जो लाइब्रेरी इंटर्न्स को मेनली रखा जाता है। तो आपको कैटलॉग कार्ड बनाने होते हैं और मार्क 21 फॉर्मेट जो है उनका, उसमें आपको डाइक्रिटिकल फॉर्मेट में, डाइक्रिटिकल बाइलिंगुअल जो है, हमें उसकी एंट्री करनी होती है। तो आपको ये सारा काम वहाँ दिया जाता है और दूसरे काम भी दिए जा सकते हैं, वेरी करता है, क्योंकि ह्यूज प्लेटफॉर्म है, नंबर ऑफ़ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। तो आपको बुक फेयर में भी भेजा जा सकता है, आपको दूसरी चीज़ें भी दी जा सकती हैं। वैसे मेजॉरिटी ऑफ आपसे बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस ही क्रिएट करवाया जाता है। आपको जो है एलआईओ को जो उस कंसर्न, जैसे सपोज आप हिंदी में गए तो हिंदी के जो एलआईओ हैं, संस्कृत में गए तो संस्कृत के एलआईओ, वो आपको सुपरवाइज करेंगे, उनके अंडर में आपको काम करना है। हाँ, अभी उन्होंने जो है, पहले वर्चुआ में एंट्रियाँ हो रही थी, अब नेशनल लाइब्रेरी ने वर्चुआ से कोहा पे शिफ्ट कर लिया है। लेकिन मार्क 21 फॉर्मेट तो सभी के लिए सेम ही है, वर्चुआ में भी वही था, कोहा में भी वही है। तो आपको कोहा में मार्क 21 फॉर्मेट में वो सारी एंट्रियाँ करना आना चाहिए। हो सकता है आपसे एक्विजिशन काम भी करवाया जाए, आपसे दूसरी चीज़ें सॉर्टिंग वगैरह के सेक्शंस में भी थोड़ा काम हो सकता है। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस की हम बात करें तो बहुत सारी लाइब्रेरी में वो बहुत व्यवस्थित नहीं होता है, लेकिन नेशनल लाइब्रेरी में पर्टिकुलर एक एक डिपार्टमेंट है अलग अलग चीज़ों का, और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। क्राइटेरिया है सिलेक्शन का कि आप से एक रिटर्न, नंबर ऑफ़ जो एज है वो 35 ईयर से नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 25 ही होंगे सब में मिलाकर। और आपसे एक रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाता है जो कि डिफरेंट सिटीज़ में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। बॉम्बे में तो होता ही है यहाँ पर टाउन हॉल लाइब्रेरी में, बाकी शायद दिल्ली और कोलकाता में भी होता है, और चेन्नई में भी एक जगह पर होता है। मतलब 4 जगह पर रिटर्न टेस्ट कैंडिडेट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो अरेंज करवाया जाता है। फिर है यहाँ पे ग्रेडिंग दे रखी है कि आपको कितने कितने मार्क्स किस किस में दिए जाएंगे, है ना। प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा और आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम भी होता है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क टैग, है ना। तो आप मार्क के जो टैग हैं, किस में कौन सी एंट्री होती है, कहाँ पे हम कौन सा इंडिकेटर लगाते हैं, वो सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप सच में इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ये फॉर्मेट है, इसे भर के आपको देना है, आपको उस लैंग्वेज और सारा सब लगाना है, आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मुझे इतनी देर सुनने के लिए और मेरे इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को इतना लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम।